अजामिल का उपाख्यान श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है। तदपश्चात हिरण्यकश्यपु की कथा आती है। जैसे कि हमने कल श्रवण किया था कि जय और विजय को सनकादि मुनीश्वरों ने श्राप दिया था। अब शुनकुपिता एवं युवा पाशम न चाहता, उन्हें कैसे श्राप दिया? तो अब शुनकुपिता वो कुपित हो गए और कुपित होकर के श्राप दे दिया। प्रोक्तो पुनर्जन्म निर्वाम त्रिभी लोरकाय कल्पताम, बोले तुम्हारे कब तक जन्म होंगे? त्रिभी लोरकाय कल्पताम। जिनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुजष्टता। ज्येष्ठ थे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मार दिया था। हिरण्यकश्यपु ने भगवान की तपस्या करी, ब्रह्मा जी की तपस्या करी और वरदान मांगा कि प्रभु ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशु से बनूं। हे प्रभु जी, ना मैं 12 महीने में से किसी महीने में मरूं, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। आपके बनाए किसी भी जीव द्वारा मेरी मृत्यु ना। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तो वो खुद को भगवान समझ बैठे। नगर में घोषणा करा दी कि आज से मेरे नगर में जो भी उस नारायण का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसकी पत्नी त्र्यादु का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। उसके 4 पुत्र थे, पर सबसे छोटा कौन था? प्रहलाद। जैसे कि जगत प्रसिद्ध है कि छोटा बेटा अधिक लाडला, उसको बड़ा लाडला था। पर प्रहलाद के मन में भगवान नारायण के प्रति अत्यंत भक्ति थी। हिरण्यकश्यपुर पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम, वो भगवान केशव का अत्यंत प्रिय था। एक बार पिता ने बेटा को गोद में बैठाया, तो जैसे हम लोग भी कभी बच्चे पढ़ के आते हैं तो माँ बाप पूछते हैं बेटा पढ़ के आए तो तुमने आज क्या पढ़ा, भला तुमने पढ़ाई से क्या सीखा? तो हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को गोद में बैठाया और कहा बेटा तुम पढ़ रहे हो। उनको पढ़ाई क्या कराई जाती थी? बोले उनको अर्थ आदि के बारे में बताया जाता था। तो बैठा करके पूछा कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? भला तुम्हारे गुरुवर ने तुम्हें क्या शिक्षा प्रदान करी? और गुरुवर ने तुम्हें जो भी शिक्षा प्रदान करी उस शिक्षा में से तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, जरा मुझे बताना। प्रहलाद जी ने बड़े मुस्कुरा के पिताजी को उत्तर दिया, पिताजी मुझे सबसे अच्छी बात तो भगवान नारायण की लगती है। बोले हमारे गुरुवर ने जो भी शिक्षा पढ़ाई मुझे उसमें सबसे अच्छी बात भगवान नारायण की लगी, भगवान के नाम की लगी, उस परमात्मा की भक्ति की लगी। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम प्रार्थनम देवी वंदनम सर्वदा। बोले भगवान की जो 9 भक्ति है कौन सी? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवनम, दास्यम तथार्चनम देवी। बोले दास्य भगवान का अर्चन करना, वंदनम सर्वदा वो परमात्मा का वंदन करना। तो
तत्पश्चात परमात्मा को सख्य बनाना, परमात्मा को स्वयं को निवेदित कर देना। आत्म निवेदनम, भगवान की भक्ति का ये 9वां अंग है, आत्म निवेदनम। इस आत्मा से उस परमात्मा को निवेदित हो जाए, क्योंकि भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। हम पार कैसे जाएंगे? तो बोले तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न कौनहु काम, तो एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। जब प्रहलाद जी ने भक्ति के बारे में बताया, हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, अपने बेटे को गोद से धक्का दिया और तुरंत गुरु के पुत्रों को बुलाया गया। षंड और अमर्क ये दोनों उनके गुरु थे। बोले तुम ये हमारे बेटे को क्या शिक्षा देते हो? दोनों ने कहा कि प्रभु जी हम उस नारायण का नाम भी नहीं लेते। बोले भला ये शिक्षा मेरे पुत्र को किसने दी? हो सकता है कि तुम्हारे आश्रम में गुप्त रूप से कोई संत रह रहा हो, कोई विष्णु का भक्त रह रहा हो। कहते हैं कि कुछ लोगों से या कुछ वस्तुओं से, कुछ चीजों से यदि हम द्वेष करने लग जाए तो समझ लीजिएगा हमारा अंत निकट है। या जो भी व्यक्ति द्वेष करने लग जाए, बोले यदा देवेषु वेदेषु गौषु पिप्रेषु साधुषु धर्मे मयि विद्वेषा सावा आशी विनश्यति। बोले किसका नाश निश्चित है, किसका विनाश निश्चित है? तो यदा देवेषु वेदेषु, जो देवों से द्वेष करे, जो